नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेत घाट पर बने टीन शेड पर लोग चढ़ गए। ज्यादा वजन के कारण ये टीन शेड गिर गया। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। आपको बता दें राजधानी भोपाल में वायुसेना का विशेष भारतीय वायुसेना का एयर शो हो रहा था और इसी एयर शो को देखने के लिए तमाम लोग रेत घाट पर बने टीन शेड पर चढ़ गए और वजन ज्यादा होने से ये टीन शेड गिर गया और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीन जी, एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेत घाट पर बनी टीन शेड पर लोग चढ़े, वजन ज्यादा हुआ, लोग गिर गए, काफी लोग घायल हुए हैं। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो एक शेड पर चढ़ गए और फिर वजन इतना हुआ कि वो शेड जो है वो अचानक गिर गया और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। चूंकि शेड के नीचे भी कई सारे लोग खड़े हुए थे, उनको भी चोटें आई हैं। जो ऊपर से जो लोग नीचे गिरे उनको भी चोटें आई हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का आज स्थापना दिवस था और उसको लेकर भोपाल के बड़े तालाब पर एक एयर शो रखा गया था और पूरी तरीके से बड़े तालाब के आसपास जो है वो काफी बड़ी संख्या में भीड़ थी। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पैर रखने की वहां पर जगह नहीं थी। लोग जो है बमुश्किल जो है स्पॉट तक पहुंचे थे और ऐसी परिस्थितियों में जो है जो इंतजामात किए गए थे वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुए, क्योंकि यातायात विभाग के जितने इंतजाम थे वो भी फेल रहे और जो लोगों को हैंडल करने के लिए जो पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी वो भी नजर आई। और इसी को लेकर हमने देखा कि कई सारे शेडों पर लोग चढ़े हुए थे। उन्हीं में से एक ये शेड था, जब लोग उस पर चढ़े तो अचानक भभरा के ये गिर गया। जी, टीन शेड पर खड़े होने के दौरान अमीन जी, पुलिस प्रशासन ने इस पूरी घटना पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग टीन शेड पर खड़े हुए थे। देखिए, पुलिस, चूंकि हम भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस तो पूरी तरीके से नजर आई, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी और जो भीड़ है उसको व्यवस्थित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस बल जो था वो नाकाफी था। एक तरीके से कहा जाए कि वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये सिर्फ एक टीन शेड की बात नहीं है, बल्कि बड़े तालाब के आसपास जो है कई सारे पुराने जो है निर्माण हैं जहाँ पर जो जर्जर हो चुके हैं, वहां पर भी लोग चढ़े हुए थे और भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। और अब लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वाले किसी को हटा रहे हैं या किसी को रोक रहे हैं। और अब जो है ये एक बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर टीन शेड पे जो लोग चढ़े हुए थे वो टीन शेड अचानक गिर गया और उसमें जो लोग थे घायल हुए हैं। जी अमीन जी, अगर देखा जाए तो ये एयर शो काफी अव्यवस्थाओं के बीच हुआ, क्योंकि ये हादसा तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सड़कों पर भी करीब 2.5 से 3 घंटे जाम लगा रहा। लोग काफी परेशान नजर आए। देखिए, बिल्कुल सड़कों पर पूरी तरीके से जाम लगा रहा और आलम ये था कि आप समझिए कि लोग रो रहे थे। वहां पर स्थितियां ये थी, हमने खुद अपने कैमरे में उसको कैद भी किया। लोग रो रहे थे, छोटे बच्चे जो है वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। एक कार्यक्रम आपने आयोजित किया है भोपाल में, अगर व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम की या पुलिस अधिकारियों की, यातायात विभाग की होती है, तो उनको वहां पर मौजूद होना चाहिए थे। बहुत ही कह सकते हैं भयावह दृश्य थे जब जैम हो गया था। 2-2.5 घंटे ट्रैफिक नहीं खुला, कई लोग बेहोश हो गए। आसपास के जो इलाके के जो लोग थे उन्होंने पानी ला के लोगों को पानी दिया। ना पानी के वहां पर इंतजाम थे, ना कोई दूसरी तरीके से इंतजाम थे। एयर शो सक्सेस रहा, लेकिन जो लोग थे उन्हें काफी सफर करना पड़ा और हमने देखा कि बहुत देर तक ट्रैफिक जैम रहा। बल्कि कहा जाए कि 4-4:30 बजे तक की स्थितियां ये थी कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जी अमीन जी, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी से इन तमाम जो है अव्यवस्थाओं को लेकर कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस पूरे अव्यवस्था पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरीके का बड़ा फेलियर है उनका। क्योंकि
आप ये समझिए कि पिछले कई दिनों से रिहर्सल की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी। जब रिहर्सल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, हम देख रहे थे कि 26 तारीख से लोग रिहर्सल में पहुंच रहे थे, बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, तो फिर क्यों माकूल इंतजाम नहीं किए गए जब पता था कि जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। खासतौर पर जो ब्रिज थे वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके अलावा राजा भोज सेतु जो है वहां भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जब पहले से इस बारे में पता था तो फिर क्यों इंतजाम नहीं किए गए? लोगों को एक तरीके से अव्यवस्था के हवाले कर दिया प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती थी कि अगर भोपाल में कोई एयर शो आयोजित किया जा रहा है तो फिर कैसे उसकी निकासी होगी, क्या ट्रैफिक व्यवस्था होगी, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर कल ही ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा गया था कि कहाँ कहाँ गाड़ियां पार्क होंगी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एक तरीके से जो है वो नाकाफी दिखाई दे रहे थे, बल्कि दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो वहां पर मौजूद भी हैं कि नहीं, और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। तस्वीर हमने भी देखी और टीवी पे भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि तस्वीरों में लोग, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, तो उनको जाने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है, प्रशासन की फेलियर कहा जा सकता है। भले ही आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लिया, आपने वायुसेना का एक बड़ा कार्यक्रम किया, आपने उसको सफल बताया, आपने कहा कि बहुत लोग पहुंचे, लेकिन आपने उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। और लोग, जब हम लोगों से हमने बातचीत की तो वो काफी नाराज नजर आए कि सरकार को व्यवस्था या प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उनकी निकासी जो है या उनके पानी की, कम से कम इनफैक्ट पानी के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी के पाउच वहां पर होना चाहिए थे। अगर आपने शहरवासियों को इनवाइट किया है तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए थी। जी अमीन जी, अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस के एसीपी की तो उनका भी एक बयान सामने आया जहां उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं को नकार ही दिया है। उनका कहना है कि जाम तो लगा ही नहीं था। देखिए ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। आप तस्वीरों में लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग 2.5-3 घंटे सफर करा है। अगर इस तरीके का बयान अगर जिम्मेदार लोग देते हैं तो फिर इसे एक मजाकिया बयान ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये जनता के साथ मजाक किया गया कि उनको बुलाया गया जो है, लेकिन उनके लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किए गए। इसको बिल्कुल हमने, चूंकि भोपाल में कवरेज करने के दौरान हमने काफी बड़े कार्यक्रम, काफी बड़े आयोजन देखे। इनफैक्ट आप अगर लास्ट टाइम देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो बड़ी संख्या में लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। वो एक व्यवस्थित कार्यक्रम था, कहीं आपको ये नजर नहीं आया कि लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। लेकिन भोपाल में आप एयर शो करा रहे हैं, वायुसेना का स्थापना दिवस है, 6 दिन से रिहर्सल चल रही है, उसके बावजूद अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आप कहें कि कोई जाम नहीं है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि गंभीरता जो है वो एक तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने खो दी है। जी अमीन जी, तो अब देखना यही होगा क्योंकि एक बड़ी पुलिस प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज कई लोगों की जानें भी जा सकती थी, एक बड़ा हादसा टल गया, तमाम लोग अव्यवस्था के बीच में रोते नजर आए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनकी जनता काफी परेशान दिखाई दी इतने बड़े एयर शो के दौरान। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमीन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बड़ी पुलिस प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें एयर शो को देखने के लिए टीन शेड पर तमाम भीड़ चढ़ गई, जिससे टीन शेड गिर गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो ऐसे में जैसा हमारे संवाददाता अमीन बेग जी ने हमें बताया कि वहां पे पुलिस नदारद रही। तमाम अगर बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक में भी लोग फंसे रहे, 2.5 से 3 घंटे के जाम में लोग रोते बिलखते नजर आए, पानी की कमी थी। तो तमाम अव्यवस्थाओं के बीच ये एयर शो, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से।